हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात कर रहे हैं कि प्रपोजल क्या होता है। हमें नॉर्मली भाषा में पता है कि प्रपोजल जो कि एक प्रस्ताव होता है, लेकिन लीगल लैंग्वेज यानी कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में प्रपोजल का मीनिंग क्या है, और इसका मीनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि प्रपोजल के बाद ही प्रॉमिस होता है, उसकी बाद ही जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है या जो एग्रीमेंट बनता है उसके बाद ही बनता है। तो हम इजी लैंग्वेज में समझेंगे कि प्रपोजल होता क्या है। जैसे कि आप फोटो में देख रहे हैं कि एक लड़का जो है वो अपनी गर्लफ्रेंड को क्या है, प्रपोज कर रहा है। तो ये भी एक तरह का मैरिज प्रपोजल हुआ, क्योंकि वह क्या कर रहा है, उसको अपने साथ मैरिज करने के लिए एक प्रपोजल दे रहा है। अब वह उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है, वह उस पर डिपेंड करता है। लेकिन उसने जो उस लड़की को इसलिए प्रपोजल दिया कि उसकी जो सहमति है, कंसेंट है, वो प्राप्त हो जाए। तो इस तरीके से ही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने या ना करने के लिए किसी व्यक्ति को अपना प्रपोजल यानी कि प्रस्ताव, या लीगल लैंग्वेज में इसे कहते हैं प्रस्तावना, तो प्रपोजल देता है, तो उस केस में इसी को कहते हैं प्रपोजल। अब प्रपोजल कब प्रॉमिस बनता है? तो अगर ये लड़की जो है इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ, मैं आपके साथ मैरिज करूंगी, तो उस केस में ये प्रॉमिस बन जाता है, वचन बन जाता है। तो जो व्यक्ति प्रपोजल देता है, वह जो है प्रपोजल देता है, वह क्या कहलाता है? वचनदाता कहलाता है। और जो वचन जो प्रपोजल एक्सेप्ट करता है, वो कहलाता है वचन ग्रहीता। तो प्रोमिजर और प्रोमिजी यानी कि वचनदाता और वचन ग्रहीता कहलाता है। जैसे कि हम नेक्स्ट फोटो में देख रहे हैं कि यह जो लड़का है वह एक ऑफर देता है अपनी माँ नू कि जो मेरे पास एक आइडिया है, अगर आप इससे सहमत हैं तो आप मुझे बताइए। तो ये लड़का क्या कर रहा है, अपनी माँ नू एक प्रपोजल दे रहा है कि मेरे पास एक ऐसा आइडिया है। अब उस मदर को क्या वह उस प्रपोजल को जो उसने बताया, जो आइडिया बताया, वह उसे एक्सेप्ट करे ना करे, उसके साथ काम करे ना करे, वो उसकी मदर पर डिपेंड करता है। लेकिन उसने क्या करा, उसे प्रपोजल दिया। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी क्या है, प्रपोजल होता है किसी को अपना जो बात है, अपनी बात को